हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम इनकम टैक्स के डिडक्शंस और एग्जम्पशन के जितने भी सेक्शन होते हैं सारे सेक्शन वन बाय वन करके डिस्कस करने वाले हैं। पहले हमने डिडक्शंस उठाए हुए हैं और यहाँ पे हमने ऑलरेडी 5 सेक्शन डिस्कस कर लिया है। हमने चैनल पे एक प्लेलिस्ट भी बनाई है, लिस्ट ऑफ इनकम टैक्स डिडक्शंस, जिसमें हम सारे वीडियोस ऐड करते जाएंगे जैसे जैसे वीडियोस हम अपलोड करेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 80 डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ये आता है कि सेक्शन 80 क्या है। तो सेक्शन 80 आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट प्रोवाइड करता है अगर आपने होम लोन लिया है और उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। इस सेक्शन में आपको डिडक्शन मिलता है 50,000 रुपए पर फाइनेंशियल ईयर, और अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में फाइल कर रहे हैं तो ही आप इस सेक्शन का बेनिफिट उठा पाएंगे। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि ये सेक्शंस के फीचर्स क्या हैं। जैसे अगर हम इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स ही ये सेक्शन में डिडक्शन ले सकते हैं। मतलब एचयूएफ, एओपी, कंपनी, अदर टैक्स पेयर, ये लोगों को बेनिफिट नहीं मिलता है इस सेक्शन में। सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल ही बेनिफिट ले सकते हैं। अमाउंट लिमिट की बात करें तो अप टू 50,000 तक का डिडक्शन आपको मिलता है। मतलब मैक्सिमम 50,000 तक का डिडक्शन आप इस सेक्शन में ले सकते हैं। ये ओवर एंड अबव है 2 लाख जो आपको सेक्शन 24 में मिलता है। सेक्शन 24 में आपको मैक्सिमम 2 लाख तक का डिडक्शन मिलता है इंटरेस्ट पे। वो डिडक्शन लेने के बाद भी अगर आप कुछ कंडीशन है जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, अगर उस कंडीशन को आप फुलफिल करते हैं तो आप सेक्शन 80 में एक्स्ट्रा 50,000 तक का डिडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ अदर डिडक्शन की बात करें, अदर कंडीशंस की बात करें तो ये डिडक्शन क्लेम करने के लिए एक कंडीशन ये है कि आपके पास आप जब आपने लोन लिया है उसके पहले आपके नाम पे और कोई रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया ये डिडक्शन तभी आप क्लेम कर सकते हैं जब आपने ओल्ड टैक्स रिजिम को फॉलो किया है या फिर ओल्ड टैक्स रिजिम को आपने ऑप्ट किया है। अब इसमें कंडीशंस क्या-क्या है डिडक्शन को क्लेम करने के लिए। पहला कंडीशन ये है कि जो प्रॉपर्टी है मतलब हाउस है उसका वैल्यू 50 लाख या फिर उससे कम होना चाहिए। आपने जो लोन लिया है वो लोन 35 लाख या फिर उससे कम होना चाहिए। आपने जो लोन लिया है वो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से होना चाहिए। एंड नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, आपने जो लोन सैंक्शन कराया है वो लोन सैंक्शन होना चाहिए 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017। ठीक है, ये सबसे बड़ा कंडीशन है। और मैक्सिमम अगर मैं बताऊं तो ये बेनिफिट अभी आप लोगों को शायद नहीं मिलने वाला, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को ये बेनिफिट इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि 2016-17 में ही सैंक्शन होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जनरली जो अभी लोन ले रहे हैं उनके लिए तो एप्लीकेबल ही नहीं है। ठीक है, उन लोगों के लिए कौन कौन से सेक्शन एप्लीकेबल हैं वो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। चूंकि डिडक्शन में ये एक सेक्शन है इसलिए इस सेक्शन को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसमें कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है। पहला, इस सेक्शन में स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि जो इंडिविजुअल है वो रेसिडेंट होना चाहिए या फिर नॉन रेसिडेंट। तो इसका मतलब ये निकलता है कि अगर आप रेसिडेंट हैं या फिर नॉन रेसिडेंट हैं दोनों केस में आप ये डिडक्शन ले सकते हैं। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि अगर आपने जो हाउस प्रॉपर्टी लिया हुआ है अगर आपने उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं भी किया है तो भी आप डिडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप रेंटेड हाउस में रहते हैं और आपने प्रॉपर्टी खरीदा है लेकिन बट वो सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है तो भी आप डिडक्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि अगर आपने जॉइंट में ये लोन को लिया हुआ है तो जॉइंट में जो दो लोग होते हैं, ठीक है, वो दोनों लोग 50-50 हज़ार तक का डिडक्शन ले सकते हैं अगर कंडीशन को अगर फुलफिल करते हैं तो। मतलब सेक्शन 24 में जो 2 लाख मिलता है वो दोनों पर्सन 2 लाख ले सकते हैं। एंड ये वाले सेक्शन में सेक्शन 80 में जो 50,000 मिलता है वो भी 50,000 करके डिडक्शन ले सकते हैं। ठीक है, वापस मैं रिपीट कर दूं, न्यू टैक्स रिजिम में ये सेक्शन अलाउड नहीं है। नेक्स्ट कंफ्यूजन आता है सेक्शन 80 सेक्शन 24। जैसा कि मैंने आपको बताया सेक्शन 24 में भी हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट पे डिडक्शन मिलता है, उसमें लिमिट है 2 लाख रुपए की। सेक्शन 80 में जो लिमिट है वो है 50,000 की। ठीक है, अगर आपने 2 लाख का लिमिट क्रॉस कर लिया है तो उसके बाद आप 50,000 का लिमिट ले सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्ट 50,000 का लिमिट नहीं ले सकते, आपको पहले 24 में 2 लाख का लिमिट लेना है, उसके बाद भी अगर आपका इंटरेस्ट बचता है तो आप सेक्शन 80 में ले सकते हैं अगर आप सारे कंडीशन को फुलफिल करते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट गवर्नमेंट ने कोई नेक्स्ट है सेक्शन 80 एंड सेक्शन 80 ए। अभी इसमें क्या है कि गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि ये जो 50,000 की लिमिट है प्लस हमने जो ये लिमिट डाल दी है कि आपको लोन जो है अप्रैल 16 से मार्च 17 के बीच में लेना है, तो ये थोड़ा बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो इस बेनिफिट से रह जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक और सेक्शन इंट्रोड्यूस किया, सेक्शन 80 ए। ये बजट 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया। इसमें आपको जो डिडक्शन 50,000 का मिलता था ना, अब उसको वो डिडक्शन को 1,50,000 कर दिया गया। ठीक है, और उसमें जो लोन की सैंक्शन लिमिट बताई गई है वो अप्रैल 19 से मार्च 2022 की बताई गई है। तो
इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेक्शन 80 डबल ई ए अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या कंडीशन है अगर आप 1.5 लाख तक का डिडक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आई होप सेक्शन 80 डबल ई आपको समझ में आया होगा, चूंकि सेक्शन डबल 80 डबल ई जो है ये मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट नहीं देगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो सैंक्शन लिमिट है इसकी वजह से ही ये मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट नहीं देने वाला है। तो आई होप पहले ये सेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। सेक्शन 80 डबल ई ए आपके कुछ तो काम का है, वो मैं आप नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।